सैकड़ों मुसाफिरों को ख्वार करके उसके बाद एक मुतबादिल फ्लाइट के जरिए अपने प्यारे इन्वर्टेड कॉमाज में एटमी पाकिस्तान में भेज दिया गया, पार्सल कर दिया गया। ताहम तैयारा अभी तक उनकी तहवील में है। ये मुल्क लूला लंगड़ा, यतीम, यसीर, अपाहिज, मफलूज है। इसमें ऐसे गधों को, जिसको कहते हैं कि अपने ऊपर इस तरह के हुक्मरान मुसल्लत करने का शौक है कि जो किसी के हाथों का खिलौना हो। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान में पिछले 2.5 साल से इमरान खान की सरकार है और इस सरकार में करप्शन की वजह से देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। चारों तरफ से उस पर कर्ज है और किसी को भी वह अदा नहीं कर पा रहा है। ऐसा ही मलेशिया के साथ भी हुआ। उससे भी उसने किराए पर एयरप्लेन्स लिए जिनका पाकिस्तान किराया नहीं दे पाया, जिस वजह से मलेशिया ने जहाज़ को जब्त कर लिया और पाकिस्तानी यात्रियों को आगे जाने से रोक दिया और उन्हें किसी दूसरे जहाज़ से वापस पाकिस्तान भेज दिया। इस तरीके से पाकिस्तान की फिर हुई विश्व में बेइज्जती। पाकिस्तान मीडिया में इस हरकत पर चीखें निकली और हम इस वीडियो में इस विषय पर ही बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं। देखने के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हौसला बढ़ाएं। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर पाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लेन के मामले पर, लेन देन के तनाजे पर एक PIA का बोइंग 747 मलेशिया, एक बरादर इस्लामी मुल्क, उसमें कुआलालंपुर में अदालत के हुक्म पर तहवील में ले लिया गया। कई सौ मुसाफिर जलील ख्वार हुए। जाहिर है कि पहले ही वो ख्वारी कम थी जो ग्रीन पासपोर्ट की बदौलत, जो ग्रीन पासपोर्ट की चलाने वाली हुकूमत की बदौलत उन लोगों के, उन बेचारों के हिस्से में आई थी। ताहम उस पर सोने पे सुहागा हुआ। उस तैयारे को लेन देन के मामले पर लीज का कोई तनाज़ा है, जिस पर अदालत के हुक्म पर मलेशिया के दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में तहवील में ले लिया गया। सैकड़ों मुसाफिरों को ख्वार करके उसके बाद एक मुतबादिल फ्लाइट के जरिए अपने प्यारे इन्वर्टेड कॉमाज में एटमी पाकिस्तान में भेज दिया गया, पार्सल कर दिया गया। ताहम तैयारा अभी तक उनकी तहवील में है। दुनिया में सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली और आखिरी हुकूमत है जिसने अपने वजीर के जरिए नेशनल करियर पर, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर जो खुदकुश हमला किया, आने वाली कई सदियों तक उस नुकसान की तलाफी हम नहीं कर पाएंगे। ये पहला वजीर हवाबाजी है जो इससे पहले भी कई हुकूमतों में हवाबाजियां कर चुका है, लेकिन इस मरतबा इसकी किस्मत ने जो यावरी की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पट्टा यानी मफलर अपने गले में डाल करके इसने मेरे खान के इन्वर्टेड कॉमाज में नजरिए पर रजामंदी का इजहार करते हुए, जो जाहिर है कि गेट नंबर 5 के जरिए आया था, गेट नंबर 5 की राउंड अबाउट घूम करके आया था, उस नजरिए के तहत इनको वजीर हवाबाजी का जो है वो तोहफा दिया गया, जिसके अजर में इन्होंने नेशनल करियर की कमर ही तोड़ दी। पहली सतह पर यह बयान दाग दिया वजीर हवाबाजी साहब ने कि हमारे पास सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमें कोई नाज नहीं, लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा 2 नंबर परवाज करने वाले फ्लाइट यानी पायलट हमारे पास हैं। दुनिया में कहीं कोई नजीर ऐसी मिलती है? उसका बाकायदा ढिठाई से, बेशर्मी से, बेहयाई से, जिस तरह अपने बाकायदा चीजों को डिफेंड किया जाता है, 2-2 टके के लोगों के जरिए से उसको डिफेंड किया गया, जिसमें मिनिस्टर्स से लेकर के पार्लियामेंटेरियंस तक, पार्लियामेंटेरियन से लेकर के सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल्स तक जो मगरिब के बाद शराब पी करके टाइट होते हैं, उन तमाम ने मेरे खान के नजरिए के मुताबिक ढिठाई से इसे कार खैर का दिफा भी किया। जाहिर है कि दुनिया इन सब हील हुज्जत को तो नहीं मानती। बैन परवाजों पर जो पाबंदी लगी सो लगी, खतीर रकम जो हमें मिल सकती थी मुनाफे की सूरत में, हमने उससे हाथ धोया। दुनिया भर में परवाजों पर पाबंदी लगवाई। उसके बाद फिर एक वजीर की ख्वाहिश पर हमने एक ब्रिटिश कैरियर को पाकिस्तान में आकर के हमसे अरबों रुपए कमाने की इजाजत दी। यह दुनिया में किसी हुकूमत में हुआ है? लेकिन हमने किया, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पूछे तो कहना मेरा खान आया था। खान कौन? जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कौन सी सुप्रीम कोर्ट? साकिब निसार वाली। कौन सा साकिब निसार? वो जो डैम बना रहा था। कौन सा डैम? वो जो आज तक किसी के बाप दादा ने ना देखा और ना जिंदगी भर कोई देखेगा। वो मीडिया आउटलेट्स, वो मीडिया यानी ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने लोगों को तनख्वाह नहीं दे रही। मैं एक ऐसे इदारे में को जानता हूं कि जो ईदी और सैलानी के बने हुए राशन 25,000 रुपए तक की तनख्वाह पाने वाले अपने लोगों को दे रहा है। तनख्वाह ना देने का उसने तहिया कर रखा है।
उसके चेयरमैन ने, उसके जिसको कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस्लामाबाद में जाकर के साकिब निसार से मुलाकात करके फोटो रिलीज खिंचवाई और वो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ अखबारात की जीनत बनी कि डैम फंड में हम पैसे दे रहे हैं। साकिब निसार के उस डैम फंड को जितनी शोहरत हासिल हुई उतना साकिब निसार के उसका उन दीगर कारनामों को नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि जिसको होनी चाहिए थी। साकिब निसार ने बहरहाल जो कुछ किया, अल्लाह ताला उनको अजर अजीम अता फरमाए, क्योंकि आपने अगर उनके बारे में ज्यादा बोला या चीफ जस्टिस साबिक इफ्तिखार चौधरी के बारे में ज्यादा बोला तो समझ लीजिए फिर आप तरकीब नंबर 313 तौहीन अदालत। हालांकि यहां अदालत की कोई बात नहीं हो रही, यहां एक इंडिविजुअल की बात हो रही है जिसने एक आड़ लेकर के सबसे बड़ा सियासतदान पाकिस्तान की 70 से ज्यादा तारीख में, साला तारीख में अगर कोई आया है, अगर कोई आया तो दो आए हैं। कौन? एक साकिब निसार और उससे पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। एक और आए थे, वो मिलिट्री से थे। वो कौन थे? हजरत राहील शरीफ। कदम बढ़ाओ राहील शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। राहील शरीफ ने कदम तो बढ़ा दिए, लेकिन इस अरसना में शेखों ने उनको नौकरी दे दी। वो दिरहम और दीनार कमाने के लिए और उम्रा करने के लिए वहां चले गए। उनके छोड़े हुए पापा जोन्स जो थे, जिन्होंने उनको मीडिया कवरेज का खून मुंह को लगाया था, वो आज तक यहीं पे हैं। सादिक और अमीन होने का सर्टिफिकेट उनके पास भी है। वो 99 कंपनीज का कद्दू किसी को नहीं पता, ना उसकी फिक्र किसी को है, ना पाकिस्तान में एहतसाब करने वालों को उसकी तरफ जाहिर है कि ध्यान ही जाता है। बहरहाल बात इधर उधर चली गई। मैं अपने खान को मुबारकबाद देता हूं कि आपकी इन्वर्टेड कॉमास में वलवला अंगेज कयादत तो पप्पा के पास है, लेकिन बहरहाल नाम तो फिर भी आप ही का करने का हुक्म है, तो मैं आप ही के कंधे पे डाल देता हूं कि आपकी वलवला अंगेज कयादत में पाकिस्तान का एक तैयारा धर लिया गया। उनको भी पता था कि यह मुल्क लूला लंगड़ा, यतीम, यसीर, अपाहिज, मफलूज है। इसमें ऐसे गधों को, जिसको कहते हैं कि अपने ऊपर इस तरह के हुक्मरान मुसल्लत करने का शौक है कि जो किसी के हाथों का खिलौना हो। मैं आपकी बात हरगिज नहीं कर रहा। आप तो एक जबरदस्त, ईमानदार, वलवला अंगेज, जिसको कहते हैं सहर अंगेज शख्सियत के मालिक हैं, जिसको आईसीसी ने हाल ही में एक अवार्ड दिया है। एक तो वो कमबख्त वर्ल्ड कप हमारे गले पड़ गया था, एक और ये आपका एजाज आ गया। वो तो शुक्र है नोबेल इनाम आपको नहीं दिया। झूठ बोलने का तो कम से कम दे ही देना चाहिए था। बहरकैफ मेरे पाकिस्तानियों, नेशनल करियर के साथ जो कुछ हुआ उस पर मेरी मुबारकबाद कबूल करते हुए, इस एक बात को अगर तुमने अपने लिए ताजियाना बनाया, अगर इस एक बात पर तुम लोगों ने माइंड किया तो मैं माइंड कर जाऊंगा। कौन सी बात भला? यही जो साल में दूसरी मर्तबा, साल को शुरू हुए दिन कितने हुए? 15 दिन। आज 15 जनवरी है, लेकिन 15 दिन में दूसरी बार तुम्हें पेट्रोलियम मसनूआत में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। याद रखना, कोई पूछे तो क्या कहना है? खान आया था। कौन सा खान? वो वाला खान जिसने हमें वर्ल्ड कप जितवाया था। कौन सा खान? जो आएगी तो 200 अरब डॉलर लाएगी। वो 200 अरब डॉलर तो नहीं लाई, लेकिन जिसने ये बड़ हाकी थी उसको उसने वजीर बना दिया। और जितने हैं, एक वो झूठा जिसको अल्लाह को जान देनी है, लेकिन दुनिया में ही अपना वो सारा हिसाब किताब कर रहा है। दुनिया में उसको अल्लाह ताला ने रुसवा कर रखा है। मुझ जैसा आदमी उसको बैठ करके किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और उसमें इतना दम नहीं है, उसमें इतना दम नहीं है कि अपनी बातों को डिफेंड कर सके किसी प्लेटफॉर्म पे आकर के। फैसल वावडा, शहरियार आफरीदी, असद उमर, वो असद उमर जिसको 47 रुपए पेट्रोल चाहिए था, वो असद उमर जिसको स्टील मिल अपने पैरों पर खड़ी चाहिए थी, वो असद उमर जिसको ये कह चुका था कि आप मेरी वीडियो संभाल के रखिए, 1 साल के बाद अगर हम ना कर सके तो हम घर चले जाएंगे। उस असद उमर को एक मरतबा माजूल कर दिया गया, घर भेज दिया गया, इन्वर्टेड कॉमास में हुस्न कारकर्दगी पर नजराने अकीदत पेश करते हुए। लेकिन फिर दोबारा गेट नंबर 5 से आवाज आई होगी तो दोबारा उनको बुला करके और अजर अजीम दिया गया, एक और वजारत उनको भेज दी। अब वो कोरोना के नाम पर खाने कमाने में, उसमें कहते हैं हमारे अवामी खिदमत करने में लगे हुए। कोरोना की वैक्सीन पूरी दुनिया में आ गई, अगर अभी तक ऑर्डर किसी ने नहीं दिया तो डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक पाकिस्तान ने नहीं दिया। क्यों? क्या जरूरत है? पाकिस्तान में तो दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह मियां को अगर किसी ने एंगेज रखा है कुर्रा अर्ज पर तो पाकिस्तान है। हर काम हमने अल्लाह मियां पर छोड़ रखा है, अल्लाह करेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह की आड़ लेकर के हमने अपने लोगों को जिस तरह से तसाहुल पसंदी का शिकार बनाया, अलमान अल हफीज। वैसे भी यहां तो हर चीज ऑटो पे लगी है, गवर्नेंस से लेकर के हर चीज तक। तो मेरे भाइयों, आपको खुशखबरी मुबारक हो, 3.5 रुपए 20 पैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। ज्यादा कीमत थोड़ी है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई ईमानदार, जिसको कहते हैं हाकिम, मुसल्लत हो तो मेरा ख्याल है कि उसकी ज्यादा बड़ी कीमत तो नहीं है। कम अज कम तुम्हें यह तो इत्मीनान है कि तुम्हारे ऊपर कोई गद्दार, मोटरवे बनाने वाला नवाज शरीफ, तुम्हें कम अज कम ये तो उम्मीद है, यकीन है कि तुम्हें कोई पापड़ वाला,
कोई फलाने वाला, कोई चटनी वाला, कोई अचार वाला तुम्हारा पैसा अपने घर नहीं ले जा रहा। तो क्या हुआ अगर मेरे खान के दोस्त जो है वो वजीर लगे? तो क्या हुआ अगर हमने वहां से बुला करके किसी गैर मुल्की को अपना पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड वगैरह बना करके उसको कौमी सलामती कमेटी में बिठा रखा है? क्या हुआ? पापा ने तो इजाजत दी है ना, पापा ने बता दिया था दूसरे वाले पापा को कि ये सादिक और अमीन है। बे उधर से आ गया कि ये सादिक और अमीन है। सीता वाइट फलाना ब्लैक और पता नहीं कौन कौन, ये इनके वाले ढिंडोरा पीटते रहे बेशरम, और आज उसी को अपना कंधा दे रहे हैं, उसी को अपना कंधा दे रहे हैं। और ये सादिक और अमीन टनाटन चला जा रहा है, टनाटन चला जा रहा है। इसको ये खबर नहीं है कि बारात जा कहां रही है। खैर खबर तो इसको लाने वालों को भी नहीं है, खबर तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों को, बेशर्मों को भी नहीं है जो 250-250 रुपए के एवज अपनी वफादारियां ट्वीट के जरिए, अपने किसी फेसबुक पोस्ट के जरिए से आपको और मुझे वरगलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे बस में होता, मैं पहले भी कह चुका हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वैदानियत और इज्जत की कसम, अगर मेरे बस में होता तो मैं अगले घंटे में अपनी फैमिली को लेकर के इस एक मुल्क से कता ताल्लुक करके चला जाता। मगर मेरी मजबूरी यह है कि मैं ईमानदार होने के साथ, बदजुबान होने के साथ कंगला भी हूं। मेरे पास न सरमाया है, न दौलत है, न कुछ और है। मेरे पास अगर है तो सिर्फ मेरा दिमाग, मेरी जुबान, मेरा कैरेक्टर, जो खान के मतवालों की तरह, नून लीग के पटवारियों की तरह, पीपल्स पार्टी के जियालों की तरह 2 नंबर नहीं है। जो कुछ है बस यही है मेरे पास, और मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी दौलत है कि जिससे दुनिया का कोई मुल्क मुझे अपनी शहरियत देगा। इसलिए बेहतर यही है कि खान वालों पर तवा आजमाई करता रहूं, इन गधों में अपने घोड़े होने का सबूत देता रहूं।